आईजीएमसी में चिकित्सकों की ओर से आज स्ट्राइक का तीसरा दिन है और लगातार ये हड़ताल पर बने हुए हैं। इससे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। तो वहीं लगातार बता दें कि जो राजनीतिक बयान है वो भी सामने आ रही हैं और इन चिकित्सकों की ओर से जो हड़ताल की जा रही है, मरीज तीमारदार दोनों ही परेशान हो रही हैं। पूरे तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। तो वहीं बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर राजस्व मंत्री जगन नेगी की ओर से भी बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार किया है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा की ओर से अब तक जो भी बयानबाजी की गई है, राजस्व मंत्री जगन नेगी ने इसे दोहरा चरित्र विपक्ष का बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो चार चरित्र है उसमें काफी ज्यादा फर्क है और इनका एक पक्ष जो है वो एक पहलू के साथ है, तो वहीं दूसरा पक्ष दूसरे के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की ओर से जो बयानबाजी की जा रही है, इन्हें ना तो चिकित्सकों से कोई मतलब है, ना ही जो जनता है उनके समस्याओं से कोई मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां इस पूरे मामले को लेकर सेक रही हैं। राजस्व मंत्री जगन नेगी अक्सर अपने इस तरीके के बयानों को लेकर जो है वो जाने जाते हैं। उनकी ओर से तमाम जितने भी ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे गहमा गहमी वाले बयान जो है उनकी ओर से दिए जाते हैं। और एक बार फिर इस पूरे आईजीएमसी के मामले को लेकर राजस्व मंत्री जगन नेगी की ओर से विपक्ष पर कड़ा जो पलटवार है वो किया गया है। तो वहीं बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से जो राहत राशि हिमाचल में जो आपदा आई थी उसको लेकर जो जारी की गई है, जिसका व्याख्यान बीते 2 दिन से भाजपा की ओर से किया जा रहा है। 601 करोड़ रुपए की जो राशि दी गई है, इसको लेकर भी उन्होंने जहां भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर कोई छींक भी मार दे तो यहाँ पर उसका व्याख्यान ऐसे किया जाता है जैसे कोई बम फट गया हो। उन्होंने कहा कि इससे भी कई ज्यादा राशि जो कि केंद्र को हिमाचल की देनी है, लेकिन ये जो लंबित एक किश्त थी वो केंद्र की ओर से दी गई है। हालांकि इससे भी ज्यादा कई ऐसी राशि है जो कि केंद्र की भाजपा सरकार को हिमाचल सरकार को अभी देनी है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। जब हिमाचल में आपदा आई थी उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिमाचल का दौरा किया गया और उस दौरान 1500 करोड़ रुपए की राशि देने की बात हिमाचल में जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन्हें देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उसकी फूटी कौड़ी भी हिमाचल को नहीं मिली है। क्या कुछ इस दौरान मंत्री जगन नेगी ने कहा, जरा आप भी सुनिए। उनके चाल और चरित्र में बहुत फर्क है। इनके एक नेता जो है जो एक पक्ष के साथ खड़े हैं, दूसरे नेता दूसरे पक्ष के साथ खड़े हैं। ये तो लोगों को बांट कर जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है आगे बढ़े हुए हैं। इनको नहीं है चिंता कि डॉक्टरों के या पेशेंट्स के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। उनको तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। जो इस बात से ही पता लगता है कि ये जो किस तरफ को खड़े हैं, दोनों तरफ खड़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग बीजेपी के जो है पेशेंट के साथ, जनता के साथ खड़े हो जाएं और कुछ लोग इनके आम नेता जो है डॉक्टरों के साथ खड़े हो जाएं। पर जहाँ तक डॉक्टरों का जो ये रवैया है, जब माननीय मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि दोबारा से अगर इसके ऊपर कार्रवाई जो भी करनी है उसके ऊपर एक इंक्वायरी हाई लेवल की बिठाया और उसकी रिपोर्ट आने तक इंतज़ार कीजिए, पर ये जो है बिना उसको इंतज़ार किए एकदम से जो है पूरी सिस्टम को ठप करना जो है बहुत गलत है। अगर पूर्व में देखा जाए तो इस किस्म की जब हड़तालें हुई डॉक्टरों के द्वारा, हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें बड़ा संज्ञान लिया था और बड़े कठिन उस समय ऑर्डर्स पास किए थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा जो है अपने जो भी बात है वो नियमों के तहत आगे बढ़ना चाहिए और जनता को, पेशेंट्स को किसी किस्म का जो है तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक सर कि बीजेपी वाले जो है अगर दिल्ली से कोई छींक भी मार दे तो ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ कोई बम फट गया है। ये कब का पैसा है? 2023 में 10,000 करोड़ का जो है हमें जो है हिमाचल को प्राकृतिक आपदाओं का नुकसान हुआ, उसका जो पीडीएनए का जो पैसा बना, इन्होंने 10,000 के बजाय कहा कि हम 2500 करोड़ कुल देंगे, जिसमें से 500 करोड़ तो हिमाचल सरकार को देना था। 2,000 करोड़ इन्होंने 2023 का देना था, जिसमें से अब जाके 608 करोड़ रुपए सेकंड जो है इंस्टॉलमेंट के नाम पे दे रहे। तो ये बताइए कोई बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। ये तो हमारे पुराना जो हमारा जो इनसे मिलना था वो है, वो भी अभी पूरा नहीं मिला। 23 का भी अभी पैसा पूरा नहीं मिला, 24 का कुछ नहीं मिला, 25 में जो नुकसान 6,000 करोड़ से ऊपर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल में आए, पूरा जो है हवाई सर्वे किया, कुछ पीड़ितों से मिले और 1500 की घोषणा कर गए, उसका एक पैसा नहीं आया।
अभी 25 का पैसा नहीं आया, ये 23 का पैसा आ रहा है, वो भी आधा अधूरा आ रहा है। तो इसमें बोलने की क्या बड़ी बात है? इसमें तो इनको शर्म होनी चाहिए कि हमारे यहाँ आपदाएं आके एक के बाद दूसरी आ गई। पुराने जो हमें हमारा हक था, जो पुराना हक ही नहीं पूरा मिल पाया, तो ये किस बात की खुशी मना रहे? ये जो हमारे एमपीज़ हैं जो दिल्ली में है, ये कम से कम इनको इतनी तो सोच होनी चाहिए, क्या ये हिमाचल के साथ है या वो भाजपा के साथ है? हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए इनको हिमाचल के लोगों ने चुन के भेजा है या मोदी के गुणगान गाने के लिए भेजा हुआ है?